तो साथियों, मैं रौनक खत्री अपना पूर्ण समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी की मूवमेंट को देता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि 6 तारीख को आप सभी जंतर मंतर पर एकत्रित हो और इस पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल, क्योंकि शिक्षा मंत्री असमर्थ है अपने मंत्रालय को चलाने के लिए। सीजीपी पार्टी के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि 6 जून को जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे को लेकर, जिसमें जो अजीत दिपके है सीजीपी पार्टी के फाउंडर वो यूएसए से आने वाले हैं 6 जून को, और वो वहीं से जंतर मंतर चले जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। और उन्होंने अपील की है जितने भी देश के कॉकरोचेस है वो सभी 6 जून को जंतर मंतर पे इकट्ठा हों और एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा के लिए सिफारिश करें। उनका कहना है कि 6 जून से पहले अगर एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे देते हैं तो वो प्रदर्शन नहीं करेंगे, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो जरूर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने इस प्रोटेस्ट में कहा है कि हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल, एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और इतना ही नहीं, सीजीपी पार्टी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने मीडिया के सवालों का सामना किया था। जहां हमारे पीएम को अभी 12 साल हो गए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अभी तक। उन्होंने आते के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। Answer that question from him. The question about funding किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो, आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है। इतना ही नहीं, इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक भी भाग लेने वाले हैं। उन्होंने ये खुद कहा है वीडियो बनाकर कि 6 जून से पहले अगर एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो वो भी लद्दाख से आएंगे इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। और उन्होंने देश के युवाओं से गुजारिश की है कि वो भी आएँ और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया जाएगा। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। अजीत दिपके का तो ये भी कहना है अगर वो 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट में आते हैं तो शायद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, लेकिन सभी कॉकरोचों को प्रोटेस्ट करना जरूरी है। अगर वो गिरफ्तार हो भी जाते हैं तब भी। सोनम वांगचुक को इतना समय जेल में रखा, किससे फर्क पड़ा इस देश में? तो अगर अभिजीत दिपके को भी उठा लिया गया तो ये जो मूवमेंट बन रहा है वो तो जगह पर खत्म हो जाएगा। इसे आप ऐसा नहीं देखते? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखता। इनफैक्ट ये मूवमेंट तो मतलब मैं कहीं से भी नहीं चाहता कि ये मूवमेंट मेरे तक लिमिटेड रहे या मैं अरेस्ट हो जाऊं तो उसके अराउंड हो जाए। मैं चाहता हूं अगर मैं अरेस्ट भी होता हूं तो लोगों को डिमांड करनी चाहिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते तब तक आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और रही बात एलिगेशंस की, मुझे फॉरेन फंडेड, मैं पाकिस्तानी हूँ, मतलब मेरी बात छोड़ दीजिए। सोहित 17 साल का वेदांत जो सीबीएसई का एग्जाम दे रहा था, जिसने बोला कि मेरी मार्कशीट गलत चेक हुई है, उस 17 साल के बच्चे तक को इन लोगों ने पाकिस्तानी बोला है। मतलब ये लोगों को अब ये 17 साल के बच्चों को भी पाकिस्तानी बोल रहे हैं, जो बच्चे बस मेहनत करके एग्जाम दे रहे हैं। तो मतलब ये तो पूरा कल्चर ही इस देश का कहा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर चलो हम लोग
हम लोग पॉलिटिकल ओपिनियंस देते हैं ट्विटर पर, तो हमें ऐसे लेबल्स बहुत पहले से मिलते रहे, आप तो जानती है, आपको भी ऐसी बातें कही जाती है, मुझे भी कही जाती है बहुत सालों से। सो वी आर यूज्ड टू दिस स्टफ। बट मुझे काफी दुख होता है जब एक 17 साल के बच्चे को भी ऐसा बोला जाता है, बिकॉज सोचो वो क्या सोचेगा, क्योंकि वो तो यही सोच रहा होगा ना, यार मैंने तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा था, एग्जाम दी मैंने, मुझे मार्क्स सही नहीं आए, तो उसके ऊपर मैंने बस कंप्लेंट रेज की। अब मैं उसके ऊपर कंप्लेंट रेज करूं तो मुझे भी पाकिस्तानी बोला जाएगा। वो बच्चा आज तक अपने होम टाउन से बाहर नहीं गया होगा कहीं पर। जब सीजीपी की पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो मीडिया में से किसी ने सवाल पूछा था कि आपको कितनी फंडिंग मिली है। देखिए, सीजीपी के मेंबर्स का कहना था कि 200 रुपए के पोस्टर के लिए क्या हमें फंडिंग की जरूरत है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आखिर गोदी मीडिया को ये पता कैसे लग जाता है हर कोई बंदा आवाज उठा रहा है, उसे फंडिंग कहाँ से मिल रही है, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, या किसी अलग जगह से, बाहर के देशों से मिल रही है फंडिंग। लेकिन आज तक गोदी मीडिया गवर्नमेंट से ये सवाल नहीं पूछी, जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जो अभी कश्मीर में अटैक हुआ था, वहाँ पर आतंकवादी कैसे घुसे और इतना आरडीएक्स कैसे आया। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ आरडीएक्स कैसे आया। और आपको एक सच बात बताऊं, बीजेपी के अंधभक्त को ये पता लग जाता है कि इन सब लोगों को फंडिंग कहाँ से आई है, लेकिन आज तक वो ये नहीं बता पाते कि जो पुलवामा अटैक हुआ था, जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ से आरडीएक्स कहाँ से आया। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, ना ही उसका आंसर ये दे सकते हैं। लेकिन इनको ये जरूर पता रहता है कि बाकी जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, उनको इस बात का बड़ी जल्दी पता लग जाता है।